Question number 4. Find the area of a shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. तो ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है। इन दोनों शेप से ये फिगर बनी हुई है, तो इनका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये है एक सर्कल, इसका एरिया निकालेंगे, और उसके बाद ये है एक ट्रायंगल OAB, इसका एरिया निकालेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद इस रीजन का एरिया निकालेंगे, इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। ये एक सेक्टर है, इसका एरिया निकालेंगे और इन दोनों के एरिया को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे तब भी इस पोर्शन का एरिया सर्कल के एरिया में आ जाएगा, और जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तब भी इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो ये इसका एरिया रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर रेडियस दे रखी है 6 और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इन्हें हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 जा 36 और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट सर्कल का एरिया आ चुका है। इसी तरह से हम ट्रायंगल का एरिया भी निकालेंगे और इस सेक्टर का एरिया भी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस क्वेश्चन में दे रखा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके सारे एंगल 60 डिग्रीज के हैं और इसकी सारी साइड 12 सेंटीमीटर की हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो यहाँ पर A इस ट्रायंगल की साइड्स होंगी, तो √3/4 इस ट्रायंगल की एक साइड किसके इक्वल है? 12 के। तो 12 इंटू 12, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 और ये √3, तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। अब यहाँ पर ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर थीटा कितना होगा? ये होगा 60 डिग्रीज, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल 60 डिग्रीज के होंगे। तो थीटा यहाँ पर होगा 60 डिग्रीज का, और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं OD एंड E। ODE is equals to theta by 360 degrees into pi r square। तो ये आ जाएगा 60/360 डिग्रीज इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 6 और इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। 60 इंटू 6 360 होता है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 22/7 इंटू 6। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 132/7 और सेंटीमीटर इनकी यूनिट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इन तीनों का एरिया आ चुका है, इस सेक्टर का, इस ट्रायंगल का और इस सर्कल का। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो ये एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ODE, इसका हमने नाम रखा था ODE, तो इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सर्कल का एरिया कितना था? 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्रायंगल का एरिया था 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस
सेक्टर का एरिया था 132 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 792 बाय 7, इसमें से सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। 36 अंडर रूट 3, तो 792 में से 132 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 660 बाय 7 प्लस 36 अंडर रूट 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये इस फिगर का एरिया है। एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने सर्कल का एरिया निकाला, उसके बाद हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, और यहाँ पर ये सेक्टर है, ये इसका एरिया रिपीट हो रहा था तो इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों के एरिया को ऐड करके। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।